स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। अंतरिम आदेश को दी गई थी चुनौती। अंतरिम आदेश में हिजाब पहनने पर लगी थी रोक। सुप्रीम कोर्ट की दलील। फिलहाल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई पर हमारी नजर, वक्त आने पर करेंगे सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल ने भी दी दलील। अभी नहीं आया आदेश, फिर चुनौती क्यों? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं, समुचित वक्त पर हम सुनेंगे। कर्नाटक में मुद्दे को लेकर सरकार हरकत में। सीएम मुंबई की आज मंत्रियों के साथ बैठक। मुस्लिम महिलाओं के लिए लड़ रहे कैंपस फ्रंट ने कहा हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश दुखद। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। सोमवार तक स्कूल और कॉलेज में किसी भी धार्मिक पोशाक की मनाही। सोमवार को हिजाब विवाद पर फिर सुनवाई करेगा कर्नाटक हाईकोर्ट। तब तक स्कूल कॉलेज खोलने के निर्देश। यूपी चुनाव में हिजाब विवाद को लेकर सियासत जारी। सहारनपुर की रैली में पीएम मोदी बोले मुस्लिम महिलाओं को बरगला रहे हैं वोट के ठेकेदार। हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कानपुर में अनुराग ठाकुर बोले चुनाव के बाद गायब हो जाएगा मुद्दा। हिजाब विवाद पर जारी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कर्नाटक भवन के सामने बीजेपी के खिलाफ आइसा का हल्ला बोल। बिहार के किशनगंज में सुनाई दी कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज। मुस्लिम युवतियों ने शहर में निकाला जुलूस। अंतर्राष्ट्रीय बना हिजाब का मसला। मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। हिजाब मसले पर सीएम मुंबई की सलाह। लोग इस पर राय देने से बरते कोताही। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने कहा बैन करने या नहीं करने का फैसला विचार विमर्श के बाद। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने कहा कानूनी रूप से फिलहाल ना तो बैन कर रहे हैं और ना ही दे रहे इजाजत। वित्त मंत्री ने कहा अब नहीं है मंदी का खतरा। 9.2 है जीडीपी की ग्रोथ रेट। आपका उत्तराखंड के लिए घोषणा पत्र जारी। 5 साल में बजट दुगुना करने का वादा। आपका वादा हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली। हर घर 24 घंटे बिजली। हर घर को रोजगार मिलने तक हर महीने देंगे 5,000। यूपी के शाहजहांपुर में सीएम योगी की रैली। विपक्ष पर चुनकर साधा निशाना। योगी बोले एसपी की सरकार में नहीं हुआ विकास, सिर्फ कब्रिस्तानों की दीवारें बनी। अपराध और माफिया पर चोट का भी योगी ने किया जिक्र। बोले दंगा करने वालों की 7 पुश्तें भुगतेंगे। तो कि दंगाई को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, भरपाई नहीं कर पाएगी। पंजाब के सीएम चन्नी के भांजे की कोर्ट में पेशी। खनन मामले में हुआ था गिरफ्तार। यूपी में दूसरे दौर के लिए हाई प्रोफाइल प्रचार जंग। आज कासगंज में पीएम मोदी की रैली। कासगंज, एटा और फर्रुखाबाद जिले होंगे कवर। बरेली में रैली करेंगे अमित शाह। दूसरी रैली शाम को शाहजहांपुर के तिलहर में। मुस्लिम वोटों पर सपा गठबंधन की नजर। आज देवबंद में प्रचार करेंगे जयंत ओवैसी भी करेंगे रैली। पंजाब में प्रचार जंग तेज। आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान के लिए आज प्रचार में उतरेंगी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। राहुल गांधी आज गोवा में करेंगे प्रचार। मारगांव और कटोटियम इलाके में रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष भी करेंगे रैली। देश में कोरोना के 58,000 नए केस। कल से 13% की कमी। केरल में सबसे ज्यादा 18,000 केस। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। एक दिन में 657 मौत। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 57%। एक दिन में 1.5 लाख लोगों ने कोरोना को हराया, लेकिन अब भी 7 लाख एक्टिव केस। टीकाकरण का काम भी तेज। एक दिन में 48 लाख को टीका लगा। गुजरात में कोरोना बंदिश में ढील। अब रात 12 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में 1100 नए केस और 12 मौत। पॉजिटिविटी गिरी। तमिलनाडु में 3500 नए केस। 35 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अभी आ रहे हैं कोरोना केस। 6200 नए केस। एक्टिव केस की तादाद 70,000। कोरोना में नई एंटीवायरल दवा कारगर। रेमडेसिविर और ब्रेक्यूनार का कॉम्बिनेशन दे सकता है राहत। गोली चलाने वाले गुंडे को पकड़ने के बाद पुलिस ने निकाला उसका जुलूस। गुंडा मांगता दिखा माफी। इंदौर में मामूली बात पर भिड़े बाराती। बीजेपी नेता के घर की तोड़फोड़।
छतरपुर में बरसों बाद टूटी गलत परंपरा, पहली बार दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठा। राजसमंद में एक ही परिवार के 10 लोग अब तक ले चुके हैं दीक्षा, अब 13 साल की बच्ची भी दीक्षा लेकर बनेगी साध्वी। मुंबई राजभवन के नए दरबार हॉल का राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन, मुंबई के दौरे पर है महामहिम। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में सोसाइटी में फ्लैट की छत गिरी, एक की मौत। छठे फ्लोर की छत गिरने से चपेट में आए ग्राउंड फ्लोर तक के सारे फ्लैट, कई फ्लैटों को नुकसान। कई घंटे की मशक्कत के बाद एक अधिकारी को किया गया रेस्क्यू, पैर मलबे में फंसा था। नोएडा में बेटी की शादी में लिया उधार ना लौटाने पर परिवार से मारपीट, वीडियो वायरल। बिहार में अवैध शराब के खिलाफ मुहिम, ड्रोन से रखी जा रही नजर। शिमला में फिर से आने लगे सैलानी, घोड़े वालों के चेहरे खिले, फिर से चलने लगेगी रोजी रोटी। मुगल गार्डन कल से पब्लिक के लिए खुलेगा, 16 मार्च तक लोग देख पाएंगे। एंट्री के लिए सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी, हर सोमवार को बंद। इटावा में मुलायम के हमशक्ल भाई कर रहे हैं भतीजे अखिलेश के लिए प्रचार, करहल में जा रहे घर घर। उन्नाव में लापता युवती का शव मिला, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे पर उठे सवाल। उन्नाव की घटना पर मायावती का ट्वीट लिखा, सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद। शिवपुरी में पुलिस की ताड़ना से तंग युवा, खुदकुशी की कोशिश की। पंजाब में पराली से निपटने का तरीका मिला, फिरोजपुर की कंपनी ने पराली से बनाई बिजली। यमुना में हादसे में 2 ट्रक ड्राइवरों की मौत, ट्रकों की भिड़ंत के बाद लगी थी आग।